गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल केसीसी क्लासेस पे। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 8 से 12 तक एनसीईआरटी बुक्स सॉल्यूशन। तो आइए हम हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं क्लास 10th से। तो क्लास 10th में आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। जी हाँ दोस्तों, वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्या का ही एक रूप है। वैज्ञानिकों द्वारा सर्वप्रथम खोजी गई संख्या है सम्मिश्र संख्या। और सम्मिश्र संख्याओं को दो भागों में बांटा गया था, जिनमें एक थी वास्तविक संख्या और एक थी काल्पनिक, जिसे आप अवास्तविक भी कह सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्याएं। तो हमारी वास्तविक संख्याओं में जो हमारी प्रश्नावली 1 है, उसमें हमारे 1.1 का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, जरा देखिए ध्यान से। पहला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए और उन्हें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए हमारी पहली संख्या क्या है दोस्तों, 140। हमें 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं दोस्तों। तो 140 में हम किसका भाग देंगे दोस्तों, देखिए इकाई का अंक क्या है, 0। तो हम इकाई के अंक में अगर 2 या 4, 6, 8 या 0 आ रहा हो तो हम इसमें 2 का भाग दे सकते हैं। तो देखिए 2 का भाग देते हैं, 2 सत्ते 14, पीछे आ रहा है 0। फिर से हम 2 का भाग दे सकते हैं, 2 तिया 6, 7 में से 6 घटाए 1 बचेंगे, 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब साथियों हमारे पीछे इकाई का अंक 5 है, अब हम 2 का भाग नहीं दे सकते हैं। तो हम 3 का ट्राई करते हैं। तो 3 की भाजकता का नियम क्या है दोस्तों, अगर जिस संख्या में हम 3 का भाग दे रहे हैं उनके अंकों को जोड़ने पर अगर 3 का पहाड़ा आ जाता है, यानी कि 3 का गुणा जा जाता है, तो उसमें 3 का भाग जा सकता है। तो देखिए 5 और 3 कितने होते हैं, 8। 8 3 के पहाड़े में नहीं आते हैं दोस्तों, तो हम इसमें 3 का भाग नहीं दे सकते हैं। हम 4 का ट्राई करेंगे, पर जिस संख्या में 2 का भाग नहीं गया उसमें 4 का नहीं जा सकता, इसलिए 5 का ट्राई करते हैं, पीछे 5 आ रहा है। तो देखिए 5 सत्ते 35 और 7 एक का 7। तो देखिए दोस्तों हमारा 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसी प्रकार हमारे इसका दूसरा क्वेश्चन है, वो है हमारे 156। हमें 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं दोस्तों। तो देखिए पीछे इकाई का अंक क्या है, 6 है दोस्तों। तो हम इसमें 2 का भाग दे सकते हैं। तो देखिए 2 का भाग जाएगा, 2 सत्ते 14, 15 में से 14 घटाएंगे 1, 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16। फिर हम 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 नौ 18। अब दोस्तों हम 2 का भाग नहीं दे सकते हैं क्योंकि इकाई का अंक विषम संख्या है। तो हम 3 का ट्राई करते हैं, 9 और 3 12। साथियों 12 3 के पहाड़े में आता है, हम 3 का भाग दे सकते हैं। तो देखिए सर दोस्तों, 3 एक 3, 3 तिया 9। फिर हम 13 का भाग देंगे, 13 एक 13। तो हमारे 156 के टुकड़े हुए दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 3 या 3 गुणा 13, कैसे भी आप लिख सकते हो, 3 गुणा 13। तो ये आपके हुए अभाज्य गुणनखंड। साथ ही आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों आप वीडियो को रोक कर भी इस सवाल को उतार सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमारे आता है पहले का तीसरा प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो हमारा प्रश्न है 38 25। अब देखिए अब इसमें किसका भाग दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इकाई का अंक 5 है, तो हम 2 का भाग नहीं दे सकते हैं, हम 3 का ट्राई करते हैं। तो देखिए 5 प्लस 3 सॉरी 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 18। तो साथियों 18 हमारे 3 के पहाड़े में आता है, हम इसमें 3 का भाग दे सकते हैं। तो देखिए 3 एक 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 21 हो जाएंगे, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 घटाएंगे 1 बचेगा, 15 हो गए, तीनों पंजे 15। फिर से ट्राई करते हैं, 2 और 1 3, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15। फिर से हम 3 का भाग दे सकते हैं दोस्तों।
तो 3 का भाग 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटाएंगे 1, तीनों पंजे 15। फिर ट्राई करते हैं, देखिए 4 + 2 6, 6 + 5 11। इस बार हम 3 का भाग नहीं दे सकते हैं क्योंकि 11 3 के पहाड़े में नहीं आता है। तो हम 4 का तो हमें ट्राई करना नहीं है क्योंकि हमारा 2 का भाग नहीं जा रहा है। जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा है उसमें 2 के बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 किसी भी सम संख्या का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम 5 का ट्राई करते हैं दोस्तों। 5 का भाग 5 अट्ठे 40, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25। फिर से 5 का ट्राई करते हैं, 5 एकम 5, 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35। 17 का 17 एकम 17। तो हमारे 38 25 के टुकड़े हुए साथियों, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसी प्रकार हमारा इसका एक चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, वो है 5005। अब इसके भी हमें अभाज्य गणना करने हैं। तो देखिए पीछे इकाई अंक क्या है दोस्तों, 5, यानी कि हम 2 का भाग नहीं दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम 3 का ट्राई करते हैं। 5 में 0 जोड़ेंगे 5, उसमें 0 जोड़ेंगे 5, फिर 5 जोड़ेंगे तो 10। 10 हमारे 3 के पहाड़े में नहीं आता है तो हम 3 का भी नहीं दे सकते हैं। 4 का तो जा नहीं सकता, आपको पता है क्यों नहीं जा सकता दोस्तों, क्योंकि 2 का नहीं गया। तो हम 5 का ट्राई करते हैं। तो हम 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 0 में भाग नहीं जाता है, 5 एकम 5। अब पीछे साथियों 1 आ रहा है तो अब 5 का भी नहीं जा सकता, 6 का हम दे नहीं सकते हैं क्योंकि 2 का भाग नहीं गया था। तो हम ट्राई करते हैं 7 का भाग, 7 एकम 7, 10 में से 7 घटाएंगे दोस्तों 3 बचेंगे, 7 चौक 28, बचे 2, 7 तिया 21। अब 7 का ट्राई करेंगे साथियों, नहीं जाएगा तो 8 का तो ट्राई हमें करना नहीं है, 9 का ट्राई करेंगे, फिर 10 को छोड़कर 11 का ट्राई करते हैं। तो साथियों अब इसमें जाएगा 11 का भाग, 11 एकम 11, बचेंगे 3, 11 तिया 33, फिर 13 एकम 13। तो दोस्तों हमारे 5005 के टुकड़े जो हुए हैं वो है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है साथियों, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों आपको समझ में तो आ ही रहा होगा क्योंकि अभाज्य गुणनखंड एक बहुत ही छोटी क्लासों में सीखे हुए सवाल है। फिर भी मैं साथियों पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आए, इसलिए मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए साथियों 74 29, अब हमारे ये है पहले का 5वां प्रश्न। अब देखिए इसमें हम किसका भाग दे सकते हैं। तो देखिए साथियों पीछे 9 आ रहा है, हम 2 का भाग नहीं दे सकते हैं। 7 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22, 22 भी 3 के पहाड़े में नहीं आता, हम 3 का भाग भी नहीं दे सकते हैं। 4 का हम दे नहीं सकते हैं, 5 आ नहीं रहा है पीछे, हम 5 का भी नहीं दे सकते हैं, 6 का नहीं दे सकते हैं क्योंकि 2 का नहीं गया। फिर हम 7 का ट्राई करेंगे, 8 को छोड़ के 9 का ट्राई करेंगे, फिर 9 को 10 को छोड़कर 11 का ट्राई करेंगे। इस तरह से आप संख्याओं को ट्राई करते जाइए। केवल आपको सम संख्याओं को छोड़ना चाहिए क्योंकि जो 2 का भाग नहीं दे सकता है तो कोई भी 2 के पहाड़े की संख्या इसमें भाग नहीं दे सकती। तो इस प्रकार साथियों आप इस पे पहुंचोगे 17 पे, इसमें जाएगा 17 का भाग, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौक 68, 68 के 8 हासिल 68 4 बार भाग गया, 17 चौक 68, घटाएंगे तो कितना बचेगा साथियों 6। ठीक है, 74 में से 68 घटाएंगे 6, 2 उतारेंगे साथियों 62 हो जाएगा, 17 ते 51, 62 में से 51 घटाएंगे दोस्तों 11 बचेंगे, 9 उतारेंगे 119 हो जाएंगे, 17 सत्ते 119। अब 17 का ट्राई करें, नहीं जा रहा है तो 18 को छोड़कर 19 का, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 43 में से दोस्तों 38 घटाएंगे तो 5 बचेंगे, 7 उतारेंगे 57 हो जाएंगे, 19 तिया 57। फिर आप देंगे इसमें 23 का भाग, 23 से कम 23, तो आपके 74 29 के टुकड़े होंगे साथियों 17 गुणा 19 गुणा 23। इस प्रकार से आपके 5 प्रश्न कंप्लीट हो गए साथियों। जो पहले के 5 पॉइंट थे सभी के आपके अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो चुके हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं।
चलिए साथियों, अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पे। साथियों, आपका प्रश्न नंबर 2 है, ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो देखिए साथियों, एलसीएम और एचसीएफ आपको ज्ञात करने हैं। ये आपके कक्षा 6 में 7 पे सीखी हुई बातें हैं। एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लसा और मसा, जिसे आप लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति भी बोलते हैं। तो ये आप सब पढ़ चुके हैं साथियों, फिर भी हम इसको रिवाइज करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 2 का पहला है आपके 26 और 91। आपको इसके लसा और मसा ज्ञात करने हैं। तो देखिए साथियों, कैसे ज्ञात करेंगे। आपको 26 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, 2 का भाग देना है, 2 1 का 2। साथियों, 2 का भाग क्यों दे रहे हैं पता है आपको, क्योंकि इकाई का अंक एक सम संख्या है। 2 1 का 2, 2 3 6, 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 1 का 13। देखिए साथियों, 91 में देते हैं, 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक एक सम संख्या नहीं है। 3 का ट्राई कर लेते हैं, 9 और 1 10, 10 3 के पहाड़े में नहीं आता है तो हम 3 का भाग नहीं दे सकते हैं। फिर हम ट्राई करते हैं, अब 4 का छोड़ देते हैं, 5 का छोड़ देते हैं, 6 का छोड़ देते हैं। 4 इसलिए छोड़ रहे हैं साथियों क्योंकि 2 का भाग नहीं गया। 5 इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि इकाई का अंक 5 नहीं है। 6 इसलिए छोड़ रहे हैं साथियों क्योंकि 2 और 4 का नहीं गया। तो अब नंबर आता है 7 का। 7 1 का 7, 2 बचेंगे, 7 3 21, 13 1 का 13। तो साथियों, आपके 26 के टुकड़े हुए हैं 2 गुणा 13 और आपके 91 के टुकड़े हुए हैं 7 गुणा 13। ठीक है साथियों, अब आपको निकालना है HCF, जिसे आप बोलते हैं छोटी क्लासों में मसर या महत्तम समापत्य, और आपको एक निकालना है LCM, जिसे आप बोलते हैं लघुत्तम समापत्ति। ठीक है साथियों, तो देखिए कैसे हम लसर और मसर को ज्ञात कर सकते हैं। तो साथियों, आपको दोनों अभाज्य गुणनखंड में से संख्याओं को कॉमन निकालना है। देखिए साथियों, कौन सी संख्या आपकी कॉमन आ रही है। आपके कॉमन आ रहा है 13। तो जो संख्या आपके कॉमन आ रही है वो आपका है मसर यानी कि HCF। और उसको लेने के बाद जो संख्याएं बच रही हैं, जैसे कि 2 इंटू 7, तो उसको भी आपको लेना होगा साथियों। और सभी को गुणा करने पर 13 दूनी 26, 26 को आप 7 से गुणा करोगे तो आपको 182 मिलेगा, जो आपके है लसा यानी कि LCM का मान। तो इस प्रकार आप लसा और मसा ज्ञात कर सकते हैं। उतारिए साथियों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब आपके अगला क्वेश्चन है दूसरे का दूसरा प्रश्न। तो देखिए साथियों, दूसरे का दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 510 और 92। आपको 510 और 92 के फिर से अभाज्य गुणनखंड करते हैं दोस्तों। तो देखिए, 500 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं दोस्तों। हम 2 का भाग देते हैं, 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 पंजे 10, एक बचेगा, फिर 2 पंजे 10। अब देखिए साथियों, इकाई का अंक 5 है, अब आप 2 का भाग नहीं दे सकते हैं। तो 5 + 5 10, 10 + 2 12। तो आप 3 का भाग दे सकते हैं क्योंकि 12 3 के पहाड़े में आता है। तो 3 का भाग 3 अट्ठे 24, एक बचेगा, 3 पंजे 15, 8 5 13। अब 13 3 के पहाड़े में नहीं आता है दोस्तों, तो आप 3 का भाग नहीं दे सकते हैं। तो आपको 5 ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि पीछे 5 आ रहा है। तो 5 का भाग 5 एकम 5, 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35, 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 एकम 17। इस प्रकार आपको 92 के भी टुकड़े करने दोस्तों। पीछे 2 आ रहा है, 2 का भाग जा सकता है, 2 चौक 8, एक बचेगा, 2 चिन्ह 12। फिर से पीछे सम संख्या है, 2 का भाग 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 का 23 एकम 23। ठीक है दोस्तों,
तो आपके 510 के टुकड़े हुए हैं दोस्तों 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और आपके 92 के टुकड़े हुए हैं दोस्तों 2 गुणा 23। ठीक है साथियों, अब आपको दो चीजें निकालनी है, HCF और LCM। ठीक है दोस्तों, निकाले तो देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, केवल 2। अब साथियों इसमें 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं है, इसमें 23 है तो यहाँ पर 23 नहीं है, तो केवल आप 2 कॉमन ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब जो कॉमन आ गया है वो तो आपको लेना ही है, उसके अलावा जो बच रहा है जैसे 3 इंटू 5 इंटू 17, और साथियों इसमें बच रहा है 2 इंटू 23। तो आप जब इन सबको गुणा करेंगे दोस्तों तो आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे आप उतार सकते हैं। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 336 और 54। साथियों मैं जल्दी से मिटा देता हूँ क्योंकि मैं टाइम बचाना चाह रहा हूँ, तो आप वीडियो रोककर उतार सकते हैं, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे समय लिमिट पर रहकर अपने इस कोर्स को पूरा करवाना है, इसलिए मैं थोड़ी टाइम की बचत लेके चलूंगा दोस्तों, इसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, तो 336, ठीक है दोस्तों, वापिस से हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पीछे एक सम संख्या है दोस्तों, हम 2 का भाग दे सकते हैं। तो देखिए 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1, साथियों 13 हो जाएंगे, 2 6 12, एक बचेगा 2 अट्ठे 16। फिर हम 2 का भाग दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर से हम 2 का भाग दे सकते हैं दोस्तों, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर से 2 का भाग देंगे दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हम 2 का भाग नहीं दे सकते हैं, पीछे एक विषम संख्या है, इसलिए हम 3 का भाग दे रहे हैं। 3 का हम क्यों दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 2 और 1 3 आ रहा है, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। इसी प्रकार हम 54 के भी टुकड़े कर सकते हैं दोस्तों। 2 का भाग क्यों दे रहे हैं, पीछे सम संख्या है, 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 सत्ते 14, 3 का भाग 3 नम 27, 3 का भाग 3 तिया 9 और 3 का भाग 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, तो आपके 636 के टुकड़े क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 है ना, 17 नहीं 7 है सॉरी। और 54 के टुकड़े आपके क्या हुए दोस्तों, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए साथियों, आप HCF फाइंड आउट करना चाहते हैं और LCM निकालना चाहते हैं, दो चीज आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए साथियों, HCF में हमें क्या करना है, जोड़े बनाने हैं। चलिए, 2 का जोड़ा बन रहा है दोस्तों, और एक हमारे 3 का भी जोड़ा बन रहा है दोस्तों। अब देखिए साथियों, अब इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 भी है साथियों, इसमें 7 भी नहीं है, तो हम 2 और 3 के अलावा और कुछ कॉमन ही निकाल सकते हैं। तो हमारी कॉमन में आ रहा है 2 इंटू 3 बराबर 6, और 2 इंटू 3 को लेने के बाद साथियों जो बच रहा है वो सब एलसीएम में जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 3 बार 2 है साथियों, 1 2 3, 3 बार 2 है, ठीक है साथियों। और फिर 3 इंटू 3 जो यहाँ पे बच रहा है, जो कॉमन में नहीं है, आप इन सबको गुणा करेंगे साथियों तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, उतार सकते हैं आपसे। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर।
तो देखिए साथियों, प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के एलसीएम, यानी कि फिर से हमें लसा और मसा ही ज्ञात करने, निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों, वापिस वही काम है, बस सवाल थोड़ा सा चेंज है साथियों, क्योंकि अब हमें 3 संख्याएं दी जाएगी। तो हमारा पहला प्रश्न है 12, 15 और 21। ठीक है साथियों, तो अब हम 3 संख्याओं से लसा और मसा ज्ञात करना सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, 12 के अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग हम दे सकते हैं, 2 छिंग 12, 2 का भाग 2 तिया 6, 3 का भाग 3 एकम 3। 15 में हम 2 का भाग नहीं दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पीछे 5 आ रहा है, 5 और 1 6, यानी कि हम 3 का भाग दे सकते हैं, 3 और 5 15, 5 एकम 5। 21 में भी साथियों हम 2 का भाग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पीछे विषम संख्या है, 2 और 1 3 होता है, तो हम 3 का भाग दे सकते हैं, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो साथियों हमारे 12 के टुकड़े हुए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के हमारे टुकड़े हुए हैं 3 इंटू 5, और 21 के हमारे टुकड़े हुए हैं साथियों 3 गुणा 7। अब हमें वही काम करना है, हमें HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, तो दोनों चीजें हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए, HCF में आपको पता है क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं दोस्तों, तो कॉमन ले लेते हैं। देखिए 3 इसमें भी आ रहा है साथियों, 3 इसमें भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है। तो देखिए 3 3 तीनों में आ रहा है, अब हमें तीनों में कॉमन लेना पड़ेगा साथियों, क्योंकि हमारी 2 संख्या थी तब हम दोनों में कॉमन ले रहे थे, अब 3 संख्या है तो हमें तीनों में कॉमन लेना होगा। तो 3 सब में कॉमन आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब 3 तो हमें लेना ही है, इसके बाद जो कॉमन नहीं आ रहा है दोस्तों वो भी लेना है। तो क्या कॉमन नहीं आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो बराबर जो भी हम गुणा करके आंसर लाएंगे तो हमारा उत्तर होगा। ठीक है साथियों, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आगे आइए आप आगे के क्वेश्चन को करते हैं। तो दोस्तों अब हम तीसरे के 2 प्रश्न और बच रहे हैं। अब तो आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख चुके हैं दोस्तों, तो शायद अब आप ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए कर सकते हैं दोस्तों। तो अब मैं चलता हूँ प्रश्न नंबर 4 पे। ठीक है साथियों, अगर आपको ये 2 प्रश्न नहीं आए तो आप मेरे चैनल पर आप कमेंट करके आपको बताया जा सकता है, आप कमेंट करके लिख दीजिए कि सर हमें 2 क्वेश्चन नहीं आए, बता दीजिए, तो मैं आपको इस कमेंट को पढ़कर वो 2 क्वेश्चन वापस दोबारा आपको बता दूंगा सर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो देखिए प्रश्न नंबर हमारा 4 क्या है, 2 संख्या 306 और 657 का HCF 9 है, तो इन्हीं 2 संख्याओं का LCM क्या होगा, यह आपका प्रश्न है साथियों। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है साथियों, ध्यान से समझिए। प्रश्न आपको 2 संख्याएं दे रखी हैं, 606 और 306 और 657, और प्रश्न ये कह रहा है आपसे कि इन दोनों संख्याओं का अगर आप मसा निकालेंगे, अर्थात आप HCF निकालेंगे तो 9 आएगा। तो साथियों इन्हीं 2 संख्याओं का लसर यानी कि LCM क्या होगा। तो इसके आपके पास 2 तरीके हैं दोस्तों, आप डायरेक्ट इनके अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं और कॉमन बना के जोड़े निकालकर, बाकी जो जोड़े में नहीं आ रहे उन्हें भी सबको गुणा कर कर आप LCM निकाल सकते हैं, जैसे कि हम प्रश्न नंबर 2 और 3 में निकालते हैं दोस्तों। तो एक तरीका तो वो भी है दोस्तों, और एक तरीका और है जो शायद आपने अगर किसी ने नवोदय के एग्जामों की तैयारी भी की हो तो उसने वो सूत्र जरूर पढ़ा होगा दोस्तों, जो एक कक्षा 5 में नवोदय एग्जाम में भी आया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, एक सूत्र है आपके पास जिससे आप इसको आंसर को दे सकते हैं। वो सूत्र है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर
LCM इंटू HCF। तो देखिए साथियों, आपके पास दो संख्याएं हैं, आप उन दोनों संख्याओं को यहाँ लिख सकते हैं 306, और गुणनफल के लिए आपको पता है साथियों गुणा का चिन्ह लगाया जाता है। तो एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम। साथियों एलसीएम तो आपको निकालना है गुणा एचसीएफ। एचसीएफ आपको प्रश्नानुसार 9 दिया गया है साथियों। तो अब देखिए आप एचसीएफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं साथियों। आपको जब एलसीएम निकालना है तो इस गुणा के 9 को हटाना होगा दोस्तों, और गुणा की संख्या जब हटकर उधर जाती है तो गुणा से भाग में चली जाती है, तो वो 9 भाग में आ जाएगा। अब आप 9 का भाग दे सकते हैं दोस्तों। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 30 में से 27 घटाएंगे दोस्तों 3 बचेंगे, 36 हो जाएंगे, 9 चौक 36। तो देखिए साथियों यहाँ है आपके पास 34, और हमें 34 को गुणा करना है 657 से, और हमारे एलसीएम आ जाएगा। तो साथियों जैसे ही आप 34 को 657 से गुणा करेंगे आपके उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे उतार सकते हैं। ठीक है साथियों, मेरी हर वीडियो आपको आधे घंटे यानी कि 30 मिनट की मिलेगी दोस्तों, और मैं इसमें आपके आगे सवाल करवाता रहूंगा। तो साथियों हमने 1.1 में अभी तक 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हमारा बच रहा है 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन, जो आपको मेरी अगली वीडियो में मिल जाएगा। और उस वीडियो से फिर आगे हम 1.2 पर आएंगे। इस प्रकार साथियों हम प्रश्नावली 1 से शुरुआत करते हुए हमारे पूरे आगे की कोर्स प्रश्नावली 2, 3, 4 सारी प्रश्नावली को करते हुए इस कोर्स को खत्म करेंगे दोस्तों। और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप मेरे चैनल पे बने रहिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों, और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। साथियों मुझे आप सबके सहयोग की जरूरत है। मैं आपके कोर्स को पूरा ही कंप्लीट कराऊंगा, आप विश्वास रखिए साथियों। और एक और बात दोस्तों, मेरी जो वीडियो है ये क्लास 8th की भी आएंगी दोस्तों, 9th भी है, 11th भी है, 12th भी है। पर मैं फिलहाल शुरुआत कर रहा हूँ क्लास 10th से, क्योंकि मेरा मानना है कि 10th बोर्ड एग्जाम है और 12th बोर्ड एग्जाम है, तो पहले इन दो सीनियर क्लासों की मैं कंप्लीट करवाना चाहूँगा कोर्स। पर साथियों बीच में मैं आपकी भी वीडियो डालता रहूँगा। 9th के साथी और 8th के साथी ऐसा ना सोचें कि हमारी वीडियो नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बारी बारी से मैं सभी की वीडियो डालता रहूँगा दोस्तों, और वीडियो पे आपके टाइटल डाला रहेगा कि ये कौन सी क्लास की वीडियो है, ये कौन सी प्रश्नावली की वीडियो है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस कक्षा में आप पढ़ते हैं उसकी वीडियो आप खुलकर देख सकते हैं। और कोई साथी ज़्यादा इच्छुक है कि वो बड़ी क्लास की भी वीडियो देखना चाहे तो वो देख सकता है दोस्तों। बट सबके अपने अपने कोर्स डाले जाएंगे दोस्तों, और मैं पूरा कोर्स साल भर में कंप्लीट करा के आपको रिवीजन भी करवा सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो मेरा आपके साथ यही निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। ओके दोस्तों, जय हिंद।